हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो उसमें सबसे पहले दैट इज सल्फोनिलयूरियाज। दे आर दी पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन है लाइक टोल्बुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन है लाइक ग्लिविनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिमिपेराइड। इन बाइगोनाइड्स में मेटफॉर्मिन है, एएमपी के एक्टिवेटर्स होते हैं, एंड मेग्लीटिनाइड है, एंड फिनाइलिन एनालॉग्स हैं, पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर, एंड रेपाग्लिनाइड है, नेटिग्लिनाइड है, थायरजोलिडीन डायोन्स हैं, वो पीपार गामा एक्टिवेटर है, एंड रोजिग्लिटाजोन है, पायोग्लिटाजोन है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, रिटार्ड द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, कार्बोजर, मिलिटॉल। फिर डाइपेप्टाइडेज इनहिबिटर DPP4 इनहिबिटर्स हैं दैट इंक्रीजेज द इंसुलिन सिक्रीशन, एक्सकिटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन एंड एलोग्लिप्टिन. There are some miscellaneous drugs like sodium glucose co-transporter है, SGLT2 inhibitor, dapagliflozin है एंड canagliflozin है, डोपामिन D2 एगोनिस्ट है, ब्रोमोक्रिप्टेन है. सल्फोनिलयूरिया में इट एक्ट्स ऑन सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर्स SUR1 दैट इज सब यूनिट ऑफ द इनवर्टली रेक्टिफाइंग ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन द मेम्ब्रेन ऑफ द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. एंड जो ये बीटा सेल्स हैं सल्फोनिलयूरिया में पोटेशियम चैनल जो है ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इस पे एक्ट करती है. पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो ये डीपोलराइजेशन होता है, एंड डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम अंदर आता है. कैल्शियम अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स को एक्सोसाइटोसिस कराता है, तो इसी को ब्लॉक कर देगी. देन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन होता है. पोटेशियम चैनल पे एक्ट करते हैं. देन हमें एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया दैट कैन बी सीवियर एंड फेटल हो सकता है बिकॉज द रेट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज होता है एट एनी ग्लूकोज लेवल. तो नॉर्मल यूग्लोसेमिक है उस पर भी इंक्रीज कर देगा. नॉन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है लाइक वेट गेन इज अराउंड 1 to 3 kg, इंसुलिनोमिक एक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैटुलेंस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता है. हेडेक एंड प्रेस्थीसिया होता है. हाइपर सेंसिटिविटी में रैशेस, फोटो सेंसिटिविटी है, फ्लशिंग, डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस होगा, एंड इज सिक्रेटेड इन मिल्क, कंटेंट इन लैक्टेटिंग मदर. सीटाग्लिप्टिन जो है फर्स्ट DPP4 इनहिबिटर है दैट इज इंट्रोड्यूस इन 2006 एंड इज कॉपरेटिव सिलेक्टिव DPP4 इनहिबिटर्स हैं. एंड DPP4 होता है इनहिबिट होता है तो GLP-1 इनएक्टिव पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है GLP-1 और GIP को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को. और ये दोनों ये जो है दे एक्ट ऑन दी इंक्रेटिन रिसेप्टर्स और वहाँ पर एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं जो कि ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में. साइक्लिक AMP जो ग्लूकोज कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होता है उसका एक्सोसाइटोसिस कराता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल में. तो जो DPP4 इनहिबिटर्स हैं दे पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ GLP-1 एंड GIP, बूस्ट द पोस्ट पेंडियल इंसुलिन रिलीज एंड डिक्रीजेज द ग्लूकागॉन सिक्रीशन को. साइड इफेक्ट में सीटाग्लिप्टिन है इनहिबिट करता है DPP4 को, वो सब्सटेंस P का भी डिग्रेडेशन करता है DPP4, तो सब्सटेंस P इंक्रीज हो जाएगा तो उससे जो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं लाइक एंजियोडेमा, एक्सफोलिएटिव सेलोडेमाटाइटिस, नोसोफैरिंजाइटिस, कफ, पैंक्रियाटाइटिस. इसके अलावा नोजिया, लूज स्टूल्स, डायरिया, रैश, एडेमा भी होगा. यूजेस क्या है? इसको एडजुवेंट ड्रग की तरह यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विद सल्फोनिलयूरिया, मेटफॉर्मिन या पायोग्लिटाजोन के साथ. एंड मोनोथेरेपी देते हैं ओनली व्हेन मेटफॉर्मिन कैन नॉट बी यूज्ड. देन मेटफॉर्मिन जो है ये एक्टिवेट करती है AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को, एंड इसके एक्टिवेशन से हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज होती है तो ब्लड ग्लूकोज कम होगा. इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक एंड डिस्पोजल होता है इन फैट एंड स्केलेटल मसल्स. फैट में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, लाइपोजेनेसिस इनहिबिट होती है. स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन स्टोरेज होगा ग्लूकोज का. इंटरफियर्स विद द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन,
तो पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। इनहिबिशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज होगा तो इससे भी ब्लड ग्लूकोज कम आएगा। इट ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड यूग्लाइसेमिक इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट जो होने हैं इट इज ड्यू टू दी लैक्टिक एसिडोसिस होता है। एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू इंटरफेरेंस विद दी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल इनसफिशिएंसी एंड precipitated by the alcohol, and because of the inhibition increase intestinal absorption of glucose के inhibition की वजह से there will be abdominal pain, anorexia, bloating, nausea, metallic taste, diarrhea, tiredness, ये सब होगा। and due to this act also it also decrease the absorption of amino acid and vitamin B12 का absorption कम हो जाएगा, तो vitamin B12 deficiency हो सकती है। that can cause megaloblastic anemia। and then contraindication जो है it is the hypovolemic shock में होगा। contraindication in hypotensive states, हार्ट फेलियर में, सीवियर रेस्पिरेटरी एंड हेपेटिक डिजीज है, एंड एल्कोहलिज्म होता है। एंड देन रोसिग्लिटाजोन, जो रोसिग्लिटाजोन है उसमें थायोजोलिडिडायंस होता है, इट सेलेक्टिव एगोनिस्ट है ऑफ पीपार गामा, दैट इज पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। एंड ट्रांसक्रिप्शन will stimulate the transcription of the several insulin responsive genes, include fork expression and translocation होगा, and entry of the glucose into the muscle and fat होगी, and it reverses the insulin resistance, and hepatic gluconeogenesis inhibit होगी, and genes regulating the fatty acid metabolism and lipogenesis in the adipose tissue होगा, and insulin sensitizing action होगा। एडवर्स इम्पैक्ट में प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, एडिमा है, वेट गेन है, हेडेक है, मैल्जिया है, माइल्ड एनीमिया है। देन यूजेज में टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में होता है, टाइप 1 में यूज़ नहीं करते हैं। इट रिड्यूसेस द ब्लड ग्लूकोज एंड HP1AC विदाउट इंक्रीजिंग द सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल। देन SGLT2 इनहिबिटर जो है, SGLT2 इनहिबिटर्स के एडवांटेज क्या हैं एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, ये जो हैं इफेक्टिव है इन दी ग्लाइसेमिक कंट्रोल ऑफ बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोसूरिया, माइल्ड टू मॉडरेट वेट लॉस भी कराता है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एडवर्स कार्डियक इवेंट लाइक हार्ट फेलियर एंड MI, स्लोज the progression of diabetic nephropathy by reducing the intraglmerular pressure and albuminuria को कम करता है। एंड लो हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क है, माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव पोटेंशियल भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ग्लाइकोसूरिया होगा तो जेनेटोजेनरी इन्फेक्शंस हो जाएंगे, UTI जेनेटल माइकोटिक इन्फेक्शंस, कैन ट्रिगर दी ग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोसिडोसिस, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटेंशन है ड्यू टू ऑस्मोटिक डायलिसिस, and may initially reduce the kidney function। and bone fracture risk होता है due to effect on the bone metabolism, and lower limb amputation risk होता है particularly with the gliflozin, costly है SGLT2 inhibitors। then what are the जो SGLT2 inhibitors हैं उनके अगर हम लोग उसमें जाएँ एग्जाम्पल में, तो उसमें डापाग्लिफाजोन एंड कैनाग्लिफाजोसिन है। डापाग्लिफाजोन जो है मेन है। देन थेरेपी अब आते हैं इंसुलिन पे। इंसुलिन के थेरेपेटिक यूज एंड एडवर्स इफेक्ट, तो इंसुलिन मस्ट फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, पोस्ट पैंक्रेटेक्टमी डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस,
एंड टाइप 2 में नीडेड है इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड एक्सरसाइज और व्हेन दे आर नॉट एंड व्हेन दीज आर नॉट प्रैक्टिकल. सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेलियर ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं एंड व्हेन दीज ड्रग्स आर नॉट टॉलरेटेड. अंडरवेट पेशेंट में होता है टेम्परेरीली होता है टू टाइड ओवर द इन्फेक्शन ट्रॉमा पेरी ऑपरेटिव पीरियड में एंड ड्यूरिंग लेबर. इन कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटिक कीटोसिडोसिस में गैंग्रीन ऑफ लिम्ब में एंड नॉन कीटोटिक हाइपरऑस्मोलर कोमा में. एडवर्स इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया न्यूरो ग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स कराता है एंड हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से. लोकल रिएक्शन एट द इंजेक्शन साइट, तो इन द बिगिनिंग स्वेलिंग एडिमा एंड स्टिंगिंग होगा. आफ्टर लॉन्ग यूजेस देयर कैन बी लेप्रोस्टॉफी. एलर्जिक रिएक्शन में अर्टिकेरिया एंजियोडिमा एनाफाइलैक्सिस होगी. एडिमा में शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट एडिमा होगा ड्यू टू सोडियम रिटेंशन व्हेन इंसुलिन इज स्टार्टेड. एंड व्हाट आर द इंसुलिन एनालॉग्स? Describe their mechanism of action and advantages over the regular insulin. So using the recombinant DNA technology, analogs of the insulin have been produced with modified pharmacokinetics in subcutaneous injection, but similar pharmacodynamic effect. And insulin analogs जो होते हैं, it binds with the alpha unit of the insulin receptor, activate tyrosine kinase activity of the beta subunit, and phosphorylation cascade चलती है, इसमें ATP कंज्यूम होता है. Translocation of GLUT4 and 1 to the plasma membrane as well as increasing the activity, and they stimulate the glucose transport across cell membrane. Advantages क्या होते हैं? इंसुलिन एनालॉग्स की ग्रेटर स्टेबिलिटी है, ग्रेटर कंसिस्टेंसी, लेसर साइड इफेक्ट एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. देन लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स जो होते हैं, जो इंसुलिन ग्लार्जिन है इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग बायोसिंथेटिक इंसुलिन and has two additional arginine residue at the carboxyl terminal of beta chain, and glycine replaces the asparagine at A21. A depot is created from which monomeric insulin dissociates slowly to enter the circulation. Onset of action is delayed. Relatively low blood level of the insulins are maintained for up to 24 hours. A smooth peakless effect जो है इज ऑब्टेन एंड सुटेबल होता है फॉर ओडी इंजेक्शन टू प्रोवाइड इफेक्ट. फास्टिंग एंड इंटर डाइजेस्टिव ब्लड ग्लूकोज लेवल आर इफेक्टिवली लोवर्ड irrespective of the time of the day, and when injected or at the site of subcutaneous injection is lower incidence of night time hypoglycemia episodes compared to the insulin. It does not control mealtime glycemia, for which concurrently needed either rapidly acting insulin or oral hypoglycemic drugs. And because of its acidic pH, it cannot be mixed with any other insulin preparation, and hence जो है इसको इंजेक्टेबल सेपरेटली इंजेक्ट करना पड़ता है ग्लार्जिन को. यूजेस क्या है एंटी डायबिटिक ड्रग की? तो अगर न्यू पेशेंट अगर आया है, देखेंगे टाइप 1 है, टाइप 2 है. टाइप 1 है तो डाइट और इंसुलिन से कंट्रोल होगा. टाइप 2 है तो पहले डाइट और एक्सरसाइज कराइए, अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक है. इफ़ अनकंट्रोल है डाइट और एक्सरसाइज से, देखना है माइल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड वेल नरिश पेशेंट है कि माइल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड जो है ओबीस है एंड पोस्ट पैरेंटल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है क्या. अगर माइल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड वेल नरिश्ड है, सल्फोनिलूरिया से स्टार्ट कर सकते हैं. जो ओबीस है तो बाइगोनाइड से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कंट्रोल होगा कि अनकंट्रोल. एंड अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो मिग्लिटोनियाइड से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कंट्रोल है कि हाइपर कंट्रोल्ड है. अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो दोनों ही केस में तो कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे बाइगोनाइड से सल्फोनिलूरिया और मिग्लिटोनियाइड. और इसका ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग भी दे सकते हैं अगर नहीं सही हुआ. अगर इसके बाद भी सही नहीं होगा तो स्विच करेंगे इंसुलिन पे, और या तो डायरेक्टली सीवियर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, इन्फेक्शन है, सर्जरी है तो डायरेक्टली इंसुलिन दे सकते हैं. तो इंसुलिन देंगे, कंट्रोल होगा तो ठीक है, नहीं तो इंसुलिन के साथ सल्फोनिलूरिया या बाइगोनाइड्स को कंबाइन करते हैं. तो दिस इज द कंप्लीट एंटी डायबिटिक का जो है वो है मेडिकेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.